Hi, Sarah. Hey, वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आओ. Okay, let me come down. Sarah, I have a news for you. Really? What's that? मुझे न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी लॉस एंजलिस में एडमिशन मिल गया है and I'm going to go there to pursue my education. क्या? लेकिन तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया भी नहीं. Yeah, because मैं अपने पेपर वर्क पहले खत्म करना चाहता था. Then I want to tell you. I mean, तुमने कभी ये बात डिस्कस भी नहीं की मेरे साथ. Yeah, because I didn't want to hurt you. तो तुम्हें लग रहा है अभी बता के मैं हर्ट नहीं हो रही हूँ? No, I mean. अरसलान, तुम डिसाइड कर चुके हो. अभी मुझसे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है. Just leave. How can I leave like this, Sarah? We like the same things. We have the same passion. Why don't you talk to your parents? हम साथ वहाँ जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है. Let me talk to my mom dad today. That's nice. आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे मुल्क से बाहर जाके पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है. और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम बाहर क्यों जाना चाहती हो, जबकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है. डैडी, मैंने अब तक की सारी एजुकेशन यही कंप्लीट की है. मैं अब बाहर जाना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, दूसरे मुल्क के लोगों को, उनके कल्चर को और उनकी लाइफस्टाइल को समझना चाहती हूँ. पर उसके लिए एजुकेशन की क्या जरूरत है? तुम, मैं, तुम्हारी माँ जब चाहो बाहर घूमने चल सकते हैं. इसके लिए ये एजुकेशन वाला रीजन मेरी समझ से तो बाहर है. डैडी, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी खुद भी जीऊं, अकेले, आप दोनों के बगैर? बिल्कुल है. इसीलिए कहता हूँ कि तुम यूके में अपने अंकल के पास चली जाओ. वहां जाकर दिल खोल कर लाइफ एंजॉय करना. लेकिन मैं सिर्फ लॉस एंजलिस जाना चाहती हूँ. देखो सारा, बेकार की जिद मत करना. मैं तुम्हें ऐसी किसी जगह नहीं भेज सकता जहां हमारे जानने वाला कोई नहीं. तुम वहां किसी को नहीं जानती और इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकता. या तो तुम यहां रहो या फिर यूके जाने का ऑप्शन कंसीडर कर लो, बस. मॉम, आप डैड को समझाती क्यों नहीं? मैं सिर्फ लॉस एंजलिस जाना चाहती हूँ और कहीं नहीं. आप थोड़ा. बस, आप माँ की नजर से देख रही है, पर बाहर की तकलीफों का भी आपको अंदाजा होना चाहिए. मैं उसे ऐसी किसी जगह नहीं भेज सकता जहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी. बस. एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन. ओके? सारा, अपनी जान जलाने से कोई फायदा नहीं. और मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये यूके वाला ऑप्शन कंसिडर कर लेना चाहिए. आप दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं. सारा. So, uncle refused? Yes. What will you do now? क्या सोचा है? अरसलान, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जाओ. You have better possibilities here. You're right, Sarah. But everything is done. सब पेपर वर्क डन हो गया है. Next week मेरा वीजा आ जाएगा. Next month से मेरी क्लासेस हैं. I have to go. I have to leave. अरसलान, प्लीज नहीं जाओ. Sarah, I'll miss you equally. And I promise I'll be in touch with you. और अगर तुमने मुझे भुला दिया, फिर मैं क्या करूंगी? और तुम वापस कब आओगे? और मुझे हर रोज ईमेल भेजोगे ना? And don't disappear from Facebook. I promise I will come back as soon as I finish my course. You promise?
डियर सारा, सॉरी कि इतनी शॉर्ट ईमेल लिख रहा हूँ तुम्हें। कुछ असाइनमेंट्स की वजह से 2 वीक्स तक तुमसे बात नहीं कर सकूँगा। मैं अगले महीने की 24 को आ रहा हूँ। उदास मत होना। सिर्फ तुम्हारा अरसलान। तो फिर क्या सोचा है आपने? मैं आपके फैसले से सहमत हूं। भाई साहब भी जोर लगा रहे हैं। वो शायद बहुत जल्द यहां आ रहे हैं, शायद इस महीने की 20 तारीख तक। जी बिल्कुल। आसिम बहुत अच्छा लड़का है, वहां रहकर भी अपने वैल्यूज नहीं भूला। एजुकेटेड है, सुलझा हुआ है, बहुत लायक बच्चा है। इसमें कोई शक नहीं। और वैसे भी सारा बाहर जाकर पढ़ना चाहती है। मेरे ख्याल से आसिम से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। घर का माहौल, सब लोग ख्याल रखने वाले, और सबसे बड़ी बात तो यह है, मुझे आसिम पर पूरा भरोसा है। तो फिर कुछ तय किया है आपने? आप भी अजीब बात करती है। इसमें तय करने की क्या बात है? मैंने आपसे तारीख के बारे में मशवरा नहीं किया। मैंने सोचा जब आप भी मुतमईन हैं तो फिर देर किस बात की। वैसे भी भाई साहब 2 साल में एक बार चक्कर लगाते हैं, और वो भी अकेले। मैंने 24 तारीख का कहा है। मैं समझ सकती हूँ, आप इत्मीनान रखिए। आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही है, और सारा के हक में भी तो है। इंशाल्लाह हमारी सारा बहुत खुश रहेगी। आमीन। क्या बात है सारा, ऐसे क्यों बैठी हो? मैंने आपकी और डैड की सारी बातें सुन ली है। तो ठीक है ना, किसी न किसी दिन हर लड़की को अपने घर तो जाना ही होता है। तुम दिल छोटा मत करो बेटा। लेकिन मॉम, मैं आसिम से शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारे डैड के बारे में मैंने भी अपनी माँ से यही कहा था। लेकिन मॉम, तुम आसिम को तो जानती हो ना, एजुकेटेड है, स्मार्ट है, कितना अच्छा लड़का है, और सबसे ज्यादा वो तुम्हें कितना पसंद करता है। मॉम, मुझे आसिम की पर्सनालिटी पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन क्या आप अरसलान को जानती हैं? अरसलान? कौन अरसलान? ये वही तो नहीं जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है? जी, वो लॉस एंजलिस में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है। अब मैं लॉस एंजलिस वाला मामला समझी। लेकिन उसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मॉम, अरसलान भी उतना ही अच्छा है जितना आसिम। सारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरसलान की पर्सनालिटी पर मुझे कोई एतराज नहीं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। मॉम, मेरी शादी की बात तय हुई है, शादी तो नहीं हुई है। बच्चों जैसी बातें मत करो सारा। अगर तुमने मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लिया होता और ये सारी बात मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं कुछ कर सकती थी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है सारा। खानदान का मामला है और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। अब तो तुम्हें यह फैसला मंजूर करना ही होगा। मॉम प्लीज कुछ करें। आसिम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आसिम के साथ कुछ नहीं रहूंगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। मॉम प्लीज, डैडी से एक बार बात करें प्लीज, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारे डैड से बात करो, उससे पहले तुम अरसलान से कहो कि वो मुझसे आकर मिले। तुम्हारी एंगेजमेंट 24 की तय हुई है। तुम अरसलान को कांटेक्ट करो और उससे कहो वो मुझसे आकर मिले। और याद रहे, अगर अरसलान नहीं आया तो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो कि तुम्हें ये शादी करनी है। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। वादा करो सारा कि अरसलान अगर नहीं आया तो तुम ये फैसला कबूल कर लोगी।
कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा, पूरे से जरा सा कम है। सारा, तेरा मेरा होना तो है, तेरा मेरा होना तो है, तेरे मेरे होने से तू फिदा हमारी हम मौसम है।